सो जा मेरे बेटे, सो जा मेरे बेटे, नींद के झूले में झूले, प्यारे सपने देखे, न्यारे सपने देखे, ले ले तू अच्छी नींदें। सो गया। मुझे छोड़कर रह ही नहीं पाता था मेरा मुन्ना। जरा सा भी नजरों से दूर हो जाती तो डर से माँ माँ पुकार कर रोने लगता था और मैं कहती थी, डरता क्यों है, तू तो मेरा बहादुर बेटा है। और वो मुझे जोर से पकड़ कर कहता, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। और अब देखिए वही लड़का आखिर। क्यों जी, रात के 12 बज रहे हैं, सोना नहीं है क्या? हाँ, बस थोड़ी देर और। वो दरअसल कल ऑफिस में मीटिंग है ना, इसलिए जरा पेपर पर नजर दौड़ा रहा था। तो क्या कल अपनी माँ को लेके नहीं जाओगे? मीटिंग खत्म करके सेकंड हाफ में माँ को लेकर जाऊंगा। सुनिए, मुझ पर ये जिम्मेदारी मत डालिएगा। पुराने ब्लैक एंड व्हाइट जमानों की फिल्मों की तरह तुम्हारी माँ बह बह करके रोएगी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। डोंट वेरी बेबी, सब हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत। हाँ सुना ना आपने, आपका बेटा मुझे कल वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा। हमारा वही बेटा जिसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाने के लिए आपने मेरे भविष्य के लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखा, वही बच्चा। समझ रहा हूँ सरोज, सब समझ रहा हूँ, पर मुझे कहाँ पता था कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा। अरे आप मुझसे बातें कर रहे हैं? हाँ सरोज, मैं ही बात कर रहा हूँ। अपनी मृत्यु के बाद तुम्हारे प्रति अपने बेटे और बहू का व्यवहार देखकर मैं बहुत ही दुखी हुआ हूँ। इसीलिए मेरी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। सिर्फ मेरी वजह से आप इतने दिनों तक इस तस्वीर में बंदी बने पड़े रहे। सुनो सरोज, कल बेटे का हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम ना जाकर हमारे गांव वाले मकान में चली जाना। वहाँ हमारे अपने रिश्तेदार रहते हैं। उस घर को ठीक ठाक करके जीवन के आखिरी दिन तुम वहीं बिता देना। समझ रही हो मेरी बात को? पर उसके लिए तो पैसे चाहिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनो सरोज, मरने के बाद मुझे कुछ शक्तियाँ मिली हैं। वो शक्तियाँ आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मेरी उस अलमारी के पास जाकर मन ही मन आज तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। पर याद रखना, ये बस एक बार ही तुम्हें ये मौका मिल सकता है। मांग लो सरोज, जो चाहे मांग लो। तुम्हें खुशी देकर मुझे मुक्ति मिलेगी। मांग लो। रुपए मांगूंगी तो रुपए मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, और दूसरी बार भी कुछ चाहोगी तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। पर एक बात याद रखना, उसके बाद वो रुपए गायब हो जाएंगे। रुपए दो अलमारी, मुझे रुपए चाहिए। अरे ये क्या, इतने सारे रुपए, ये तो अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय है। शाम से बुढ़िया शांत है, रात को खाना भी नहीं खाया। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। हाँ। इतनी रात को इस बुढ़िया के कमरे में लाइट क्यों चल रही है? इसका क्या मतलब है? मुझे एक बार झांक कर देखना होगा। हाँ?
अरे बाप रे, इतने सारे पैसे अलमारी में छुपा के रखे हैं। किसी को भी इस बुढ़िया ने बताया नहीं और छुपा कर यहाँ रखे हैं। हाँ? अजी सुनिए सुनिए, उठिए ना, उठिए तो सही। क्या हुआ है? हाँ, एक बार मेरे साथ चलिए तो सही। अलमारी में देखिए कितने सारे रुपए रखे हैं, माँ ने बैग में भर कर रखे हैं। ये आधी रात तो क्या बकवास कर रही अगर है? आपको विश्वास नहीं था तो चल के अपनी आंखों से देख लीजिए। चलिए ना, चलिए। ये क्या, इतनी देर में दरवाजा भी बंद कर दिया? हाँ? सुनो, अभी कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कल वृद्धाश्रम ले जाने से पहले सारे रुपए बहला फुसला कर ले लूंगा, तुम फिक्र मत करो। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दोपहर में तुम्हें वृद्धाश्रम ले जाऊंगा, ठीक है? अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? गांव जा रही हूँ, अपने घर। क्या मतलब? आज तो आपको वृद्धाश्रम जाना है। तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं इस घर में ना रहूं, यहाँ से निकलकर वृद्धाश्रम में जाकर रहूं या गांव के घर में रहूं, मुझे तय करने दो। नहीं 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 नहीं, आप अपने बेटे को बताए बिना यहाँ से नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। क्या मैं उसे कुछ क्यों बताऊं? मुझे वृद्धाश्रम भेजने से पहले तुमने या मुन्ना किसी ने मुझसे कुछ पूछा था? बिना बहस के मुझे जाने दो मुझे यहाँ, मुझे किसी की कुछ नहीं सुननी। अच्छा ठीक है, जाइए, पर मुझे आपका बैग चेक करना है। दिखाओ। क्या? मेरा मतलब आप अच्छी तरह से समझ रही हैं। लाइए, दिखाइए। खबरदार बहू, जो मेरे बैग को हाथ तक भी लगाया है तो तुमने। क्यों नहीं लगाऊंगी? आप इस घर से रुपए लेकर जा रही हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे जाएंगी आप। लाओ बैग, दो मुझे। नहीं, दो, नहीं, दो, मैं नहीं मैंने दूंगी, कहा मैं दो, बिल्कुल भी बैग नहीं दो, दूंगी, जान मुझे चली बैग दो। जाएगी, फिर भी नहीं दूंगी। तुमने मुझे धक्का मारा बहू। अभी तो धक्का मारा है, जरूरत पड़ी तो। हेलो, हाँ, क्या कह रहे हो? हॉस्पिटल? एक्सीडेंट? क्या कहा? ट्रक ने टक्कर मारी है, कंडीशन सीरियस है। क्या हुआ बहू? किसका एक्सीडेंट हुआ है? किसका? आपके बेटे का। हॉस्पिटल से फोन आया था, उनकी हालत ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सुना आपने? हमारा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है। ए जी, इस वक्त आप इस तस्वीर में चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो करिए, कुछ करिए ना। तो फिर तुम फिर से उस लकड़ी की अलमारी के पास जाकर खड़ी हो जाओ और दिल से मुन्ना के लिए जीवन की कामना करो, तो वो उसके लिए संजीवनी प्रकट हो जाएगी और मुन्ना स्वस्थ हो जाएगा। फिर मुझे वही चाहिए। पर याद रखना, ऐसा करने पर सारे के सारे रुपए अदृश्य हो जाएंगे। बेटे के जीवन के आगे वो कागज के रुपए तुच्छ हैं। लेकिन फिर ठीक हो जाने के बाद मुन्ना और उसकी पत्नी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हुआ तो मैं दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करूंगी, पर अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अलमारी मेरे मुन्ने को लौटा दो, मेरे मुन्ने को लौटा दो।
सॉरी मैडम, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये आप क्या कर रही हैं? क्या पिला रही हैं आप इन्हें? मैं इसकी माँ हूँ। आप लोगों ने तो जवाब दे दिया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ ये ठीक हो जाएगा। ये होश में आ रहे हैं डॉक्टर साहब, होश में आ रहे हैं। ये तो चमत्कार है। मैं जा रही हूँ मुन्ना। कहाँ जा रही हो माँ? उस दिन तो तूने मुझे वृद्धाश्रम भेजने की व्यवस्था की थी ना। आज तू ठीक है, इसलिए मैं खुद ही चली जाती हूँ बेटा। मुझसे गलती हो गई थी माँ, मुझे तो माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। आपने मुझे जन्म दिया है माँ, प्यार से पाला है और मुझे मौत के मुंह से भी आप ही बचा कर लाई हो ना माँ। माँ, आज मैं माँ का मोल समझ पाया हूँ माँ, मैं समझ गया हूँ माँ, माँ का मोल क्या है। हमें माफ कर दीजिए माँ, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मत जाओ माँ, दया करके हमें छोड़कर मत जाओ माँ। माँ, माफ कर दो माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। आज मुझे मुक्ति मिली सरोज, आज मुझे मुक्ति मिली। अब मैं मुक्त हो गया हूँ सरोज।